1 जनवरी और पहली नई सौगात के साथ हम लोग बिहार राज्य के बांका जिले के मंदार हिल पे पहुंचे, जिसकी कहानी पुराणों में है, जिसकी कहानी गीताओं से लिया गया है। वेद से ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत सभी किताबों से मिलती है और यहाँ की इतिहास अत्यंत प्राचीन है। और इस प्राचीन इतिहास को जानने के लिए रॉयल इंग्लिश स्कूल के तमाम छात्र छात्राएं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जिद करके यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए और मधेपुरा की सरजमीन खोखसी सरनपुर से चल करके एक पहला रिकॉर्ड बनाया। इतने दूर से आकर के इस बांका जिले के मंदार हिल पे पहुंचे, जहां पर अजीबोगरीब ऐतिहासिक जगह देखने के लिए मिला। जैसे में पहला पर्यटक स्थल है मंदार पर्वत। मंदार पर्वत के पहली सीढ़ी के नीचे एक पापहरनी तालाब है। पापहरनी तालाब जहाँ पे देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं लाखों की तादाद में। आने के बाद वहां पर उस पापहरनी तालाब में अपने किए हुए काले करतूत और पापों को धुलने के लिए पापहरनी तालाब में स्नान करते हैं। और कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि उसमें स्नान करने से सारा पाप धुल जाता है। और खास करके जो लोग कुष्ठ रोग से परेशान है, जैसे नोचनी, दिनाय, दाद, खाज, खुजली, जिनको भी है कुष्ठ रोग की बीमारी है, वो खास करके इस तालाब में आते हैं और इस तालाब में नहा करके कहा जाता है कि उनका कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है। और आज मुझे भी यकीन हुआ कि जब उस तालाब में गया स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से मैंने पूछा कि भैया क्या सच बात है? बोला भैया हमारा कुष्ठ रोग नहीं छूट रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ सुनने के बाद, कई आदमी मेरे गांव से आए, उसका कुष्ठ रोग, दाद, दिनाय, खाज, खुजली, पुनना छूट गया। इसलिए इस तालाब में मैंने आया। तो वहां से तालाब में श्रद्धालुओं से मिलने के बाद पापहरनी तालाब में मैंने वीडियो बनाया और लोग वहां पर अपने पाप को धुल करके पहला पूजा करने के लिए उसी पापहरनी तालाब के अंदर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। पापहरनी तालाब के बीचों बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर में सीढ़ी के द्वारा श्रद्धालु जाते हैं। जाने के बाद वहां पूजा किए। उनके बाद मंदार पर्वत पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है पैदल बाई फुट, जिसको चढ़ने के लिए उस पहाड़ के अंतिम शिखर तक 780 मीटर चढ़ना पड़ता। अगर फीट में माना जाए तो 1350 फीट के आसपास में, यानी 1.5 किलोमीटर है। पैदल चलने के लिए 2 से सवा 2 घंटा के आसपास लगता है। और जो रोप वे के द्वारा जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक रोप लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक वैन, उसमें टिकट कटाते हैं। 120 रुपया टिकट लगता है। और वहां पे एक रोप कंपार्टमेंट में 4 पैसेंजर बैठते हैं और रोप टूरिस्ट उससे जाकर के वहां पे जाते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं का रेटिंग देखा गया, ज्यादा मजा पर्वत पे चढ़ने के लिए रोप के द्वारा आता है या पैदल, तो लाखों की तादाद में बताया पैदल चढ़ने का मजा कुछ और होता है। और आज दुख की बात है कि मैं खुद अंतिम तक नहीं चढ़ पाया, लेकिन श्रद्धालुओं से फीडबैक लिया। छोटे बच्चे के साथ मैंने गया था, मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। और मंदार पर्वत पर जहां पर असुरों और देवताओं के बीच वासुकी यानी देवों के देव महादेव शंकर जी के शिवलिंग में वासुकी नाग बाबा को बांध करके समुद्र मंथन किया गया था। वहां से 14 रत्न निकले थे, जिसमें सभी अमृत थे और एक रत्न विष था। और उस विष पात्र को शंकर जी साक्षात रूप लेकर के प्रकट हुए और इस विष पात्र को पी गए। इसके बाद अमृत पान हम इंसानों के लिए छोड़ के चले गए। आज लाखों की तादाद में जहां पर समुद्र मंथन हुआ था, वहां पे लोग मंदार पर्वत की अंतिम चोटी पर है, वहां लोग देखने के लिए आते हैं। और कई तरह का वहां पर पर्यटक स्थल है, लगभग 12 तरह के पर्यटक स्थल मुख्य है, लेकिन हम लोग 4-5 तरह के देख पाए क्योंकि काफी दूरी से आए थे। हमारे छात्र छात्राएं थक गए थे। एक बार देखिए, अब हमारे छात्र छात्राएं बस के द्वारा मंदार हिल से वापस घर की तरफ चल रहे, देख लीजिए इनको। बाय बाय, बाय बाय बांका, बाय बाय मंदार पर्वत।
और खास करके हमारे इस बस के क्लर्क बबलू भाई का काफी ज्यादा योगदान रहा है। बबलू भाई के लिए एक बार तालियां।